जय हिंद, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज में। तो दोस्तों, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक खबर की सटीक जानकारी देंगे और साथ ही सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। सीएम योगी बोले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि जिस तरह एंटी रोमियो स्क्वाड ने अच्छा काम किया है, मनचलों और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की कमर तोड़ी, वैसे ही हर जिले की पुलिस अभियान चला रही है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार, अपराध, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएं। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि महिला पुलिस कर्मियों से ही दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वाले को समाज जाने, इसलिए चौराहे पर उनके पोस्टर भी लगवाए जाने चाहिए। साथ ही सीएम ने ऐसे अपराधियों और दुराचारियों की मदद करने वालों के नाम उजागर करने के भी निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सब्जियों की कीमतों में लगी आग, ग्राहकों के छूटे पसीने, टमाटर 100 के पार, क्या किसान को मिलेगा इसका फायदा? जी हां, आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ता दिख रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम से घर का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो चुके हैं। ब्रोकली जैसी सब्जियां तो 400 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा दामों में बिक रही है। सब्जियों के बढ़ते दाम से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। दिल्ली की मंडियों में टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तो आलू 40 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। गाजीपुर मंडी में धनिया 200 रुपए प्रति किलोग्राम और लहसुन 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं मिर्च की बात करें तो 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। बैंगन, भिंडी और प्याज के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का तोहफा, 72 घंटों में शुरू कीजिए कारोबार। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार का ये फैसला एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत लाभदायक होगा। यूपी में छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए केवल 72 घंटों में एनओसी प्राप्त हो जाएगा। योगी सरकार के नए एमएसएमई अधिनियम 2020 के अनुसार फर्म को आवेदन दाखिल करने के 3 दिनों के अंदर एनओसी और 20 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों से 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। जी आपको बता दें, भारतीय रेलवे आमदनी में इजाफा करने के दबाव के बीच 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर सकता है। दरअसल कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण रेलवे की कमाई में पिछले साल के मुकाबले करीब 43% की कमी हो गई है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यात्री ट्रेनों से होने वाली कमाई में हुआ है। अब रेलवे ने त्योहारों के दौरान कुछ नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। हर ट्रेन शुरू करने के पीछे कोशिश यही होगी कि ट्रेन खाली न जाए, इसलिए ऐसे रूट पर ट्रेनें शुरू की जाएंगी जहां मांग बहुत ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक इनमें ज्यादातर ट्रेनें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, नागपुर, अमृतसर और बेंगलुरु जैसे कई बड़े शहरों के लिए होंगी। स्पेशल ट्रेनों में नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, भागलपुर, नई दिल्ली, राजगीर, अमृतसर, नागपुर शामिल हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट, रिटेल सेक्टर को स्पेशल पैकेज दे केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें, कारोबारियों के संगठन कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से रिटेल सेक्टर के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। कैट का कहना है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण देश भर के व्यापारी भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किए जाने पर देश में करीब 1.75 करोड़ दुकानों पर ताला लग जाएगा। कैट ने कहा कि बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव हो रहे हैं, लिहाजा कई सुधार करने की जरूरत है ताकि रिटेल बिजनेस चलता रहे, साथ ही व्यापारियों को सुविधाएं मिल सके, करदाताओं का दायरा बढ़े और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना, 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। जी हां, आपको बता दें, इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी। वहीं आज सीएम योगी ने यू राइज की अहम बैठक भी बुलाई है। यू राइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा होगा। सीएम का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य यूपी बना है। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी
योगी सरकार आज 200 करोड़ रुपए भी देगी। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले भी योगी सरकार दे चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बैंक खाते से पैसे चोरी होने पर आपको क्या करना है ताकि पैसे वापस आ जाएं। आरबीआई ने दी इसकी पूरी जानकारी। जी आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए आरबीआई लगातार आम लोगों को इससे बचने की जानकारी भी दे रहा है। इसके बावजूद आपके खाते से पैसों की चोरी हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी भी आरबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड हुआ है तो बैंक को किसी भी माध्यम से 3 दिन के अंदर सूचना दें। बैंक को इसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जीरो लायबिलिटी होगी। अगर अनाधिकृत ट्रांजैक्शन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो एनसीबी के घेरे में आ सकते हैं 50 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। जी आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग एंगल ने फिल्म इंडस्ट्री समेत देश भर के लोगों को चौंका के रखा हुआ है। सुशांत केस में पूछताछ के इस मामले से जुड़े लोगों ने रिया चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर्स समेत अन्य हिरासत में लिए और गिरफ्तार किए गए हैं। लोगों ने इंडस्ट्री के कई लोगों के नाम का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी के रडार पर कम से कम 50 से ज्यादा सेलिब्रिटी हैं। बता दें कि बॉलीवुड में मादक पदार्थ के कथित गठजोड़ की जांच कर रहे एनसीबी ने अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीति सिंह और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पादुकोण को शुक्रवार को बुलाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पीएम मोदी ने की यूपी में प्रवासी मजदूरों की वापसी और कोविड टेस्टिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने और घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग का जो प्रदर्शन कोरोना काल में देश ने दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो किसानों का रेल रोको आंदोलन, 31 संगठन एक साथ 14 ट्रेनें हुई रद्द। जी हां, आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन की धार को और तेज कर दिया है। गुरुवार को पंजाब में किसानों ने राज्य में 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्य के अमृतसर, फिरोजपुर जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर ही धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते दिल्ली की ओर आने जाने वाली गाड़ियों पर असर पड़ा है। किसानों ने 25 सितंबर को बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए किसानों ने बंद का आह्वान भी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो दुनिया में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 3 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंचे मामले। जी हां, आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 3 करोड़ 20 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 9,81,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 74,34,920 एक्टिव केस हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो वाराणसी जोन में जारी है ऑपरेशन गैंगस्टर। अकेले मुख्तार अंसारी की 125 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें, योगी सरकार लगातार माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पूर्वांचल में माफियाओं की कमर तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी पुलिस ऑपरेशन गैंगस्टर चला रही है। इसके तहत अब तक 1793 अपराधियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा अपराधियों की 103 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। वाराणसी जोन में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पूर्वांचल का माफिया तंत्र और एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी पुलिस की हिट लिस्ट में है। मुख्तार के गुर्गों के साथ उसके करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की लगभग 125 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई होनी है। वाराणसी के एडीजी जॉन ब्रजभूषण का दावा है कि पूर्वांचल का माहौल क्राइम फ्री होगा और क्रिमिनल की कमर पुलिस तोड़ेगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।